नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर वीडियोस आप तक पहुंचाएं ताकि आप उसको देखकर बिजी सॉफ्टवेयर को चलाना सीख पाएं एंड अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो इसी के रिगार्डिंग हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आज, जो है कि हाउ टू मेंटेन TDS एंड TCS मैनेजमेंट इन बिजी सॉफ्टवेयर। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। तो ये ना कि हर बिजनेस ओनर और टैक्स मतलब प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है TDS और TCS मैनेजमेंट, क्योंकि TDS और TCS पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि TDS की फुल फॉर्म कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS की फुल फॉर्म होती है और TCS की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका जो सही तरीका होता है मैनेजमेंट करने का, वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि TDS और TCS की रिपोर्ट्स निकालनी बहुत ज़रूरी है कि ये सारा काफ़ी काम आता है फाइनेंशियल्स के लिए। तो ये एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए इसको हमको बिजी सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि TDS और TCS होता क्या है। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी पेमेंट पर सोर्स से ही डिडक्ट कर लिया जाता है, जैसे कि सैलरी पेमेंट्स, प्रोफेशनल फीस और इंटरेस्ट पेमेंट्स एक्सेट्रा। और TCS क्या होता है देखिए, देख लेते हैं। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक ऐसा टैक्स है जो सेलर बायर से गुड्स और सर्विसेज बेचने पर कलेक्ट करता है। ये टैक्स ज़्यादातर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पर अप्लाई होता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, स्क्रैप और सम अदर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस। अब आते हैं TDS और TCS को मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। सब जानते हैं कि TDS TCS क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब की वीडियो पे आए हैं ये टॉपिक देखने के लिए, तो TDS और TCS के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी। मतलब जो भी 194Q है, 26Q भी, जो भी इसके लॉज हैं उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी। अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जा सकते हैं दोबारा, और वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड हो रखी है और आप आराम से इसके ऊपर नॉलेज ले सकते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं कह रहा था कि TDS और TCS को मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। TDS और TCS गवर्नमेंट को एक ऐसा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करते हैं और इससे टैक्स कंप्लायंसिस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप टाइम पर TDS और TCS सबमिट नहीं करते तो पेनल्टीज और इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो मैं ये थोड़ी नॉलेज आपको देना चाहता था, तो ये मैंने आपको दे दिया है। हमारा मेन काम है कि बिजी सॉफ्टवेयर में आपको कैसे सिखाया जाए, तो हम वहाँ तक शुरू करते हैं। वहाँ अगर आपको इसके बारे में अगर थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे टेक्साच, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह दिख जाएगा कि कौन सी नॉलेज है। अभी हम सिर्फ बिजी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है और कैसे मेंटेन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिजी सॉफ्टवेयर में आने के बाद आप कंपनी ओपन कर लेना। कंपनी ओपन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पहले हमको TDS और TCS को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, मतलब एनेबल करना होगा, ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें। कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद फीचर्स एंड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आके आपको TDS TCS दिख रहा है GST एंड वैट के नीचे, ये रहा, इस पर एंटर करेंगे। तो देखिए ये दोनों ऑफ हैं अभी, मतलब TDS भी ऑफ है, इसकी रिपोर्टिंग भी, और TCS की भी ऑफ है। अब इसको हम एनेबल कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे इस पर, ताकि ये हमारे रिकॉर्ड्स में मेंटेन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम TDS रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं और इनेबल TCS रिपोर्टिंग मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर टिक कर दिया है, इसको अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे आप टैन नंबर, TCS सर्कल, जो भी एप्लीकेबिलिटी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास जो है, आप वो सब फिल करेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। हम अब आगे चलते हैं। अभी एक यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन ये आता है, सबसे पहला ऑप्शन ये आता है एनेबल एजुकेशन सेस ऑन TDS। जो ये ऑप्शन है ये बहुत कम लोगों में एप्लीकेबल होता है, तो उसको आप रहने दीजिए, मतलब नो ही रहने दीजिए, क्योंकि बहुत कम में एप्लीकेबल होता है ये। अगर आप में एप्लीकेबल है तो आप इसको यस कर सकते हैं। अब पहला है कि चेक प्रीवियस ईयर डाटा फॉर TDS अंडर सेक्शन 194Q। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप पहले से बुक्स को मेंटेन कर रहे थे, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल, मतलब आपके पास मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स हैं, आप काफ़ी साल से बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं और TDS को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपने ये ऑप्शन, TDS का ऑप्शन था, ये मेंटेन नहीं किया था, तो आप अब इसको यस करेंगे तो ये पिछले ईयर्स का भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना लग जाएगा, मतलब वहाँ से भी रिकॉर्ड्स को पिक कर लेगा। लेकिन हमारी जो कंपनी वो अभी शुरू हुई है, जिसको हम एंड करेंगे, ताकि ये सिर्फ इसी ईयर का
पिक करे, मतलब इसी ईयर की जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्ट्स बने। अगर आपके में मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे, क्योंकि ये अगर आपने यस कर दिया तो ये पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं उसको भी मतलब रिकॉर्ड करने लग जाएगा। इसके बाद इसको नो करने के बाद स्किप टीडीएस रेफरेंस क्रिएशन, अगर इसको हम नो कर देते हैं तो जो टीडीएस की रिपोर्ट्स हैं वो क्रिएट ही नहीं होगी। मतलब होता है क्या कि किसी किसी को सिर्फ अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, टीडीएस को करते हैं वो, पर उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो वो उसको ऑप्शन को नो रखते हैं, तो उनका काम ठीक है। लेकिन आप टीडीएस को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब टीडीएस का जो ऑप्शन है वो नीचे है और टीडीएस का ऊपर है, अगर आप इसको मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ये करना ही होगा, मतलब यस करना ही होगा, नहीं तो अदरवाइज नई रिपोर्टिंग मतलब जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होगी ही नहीं होगी। तो इसको आप यस करेंगे ताकि रिपोर्ट जनरेट हो। यस करने के बाद जब यहाँ पे आ रहा है वार्निंग फॉर टीडीएस इन परचेज, मतलब टीडीएस का कर सकते हैं, परचेज में कर सकते हैं, पेमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। अब टीडीएस, अब इसमें आप कह रहे हैं कि जब आप परचेज की एंट्री करेंगे तो उसमें नो एक्शन हो, मतलब कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन ना आए जब आप परचेज का वाउचर सेव कर रहे हैं। और अगर आप मतलब जैसे किसी की लिमिट एक्सटेंड हो जाती है, किसी का अमाउंट ज़्यादा है, जो भी लिमिटेशंस होती है, अगर आप वो है एप्लीकेबल, तो अगर आप एंटर करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए तो कोई एक्शन ना हो। और अगर आप ये करना चाहते हैं कि हमको सिर्फ वार्निंग मिले तो वार्निंग आपको मिलेगी, उस पर अगर आप यस कर देंगे तो वाउचर सेव हो जाएगा, और डोंट अलाउ करते हैं तो वाउचर सेव नहीं होगा बिना टीडीएस क्रिएट करे। इसका मतलब ये है। और अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला है टीडीएस इन पेमेंट। अगर आप परचेज में डिडक्ट करना चाहते हैं तो इसको नोट एक्शन करेंगे, और अगर आप यहाँ पे नोट एक्शन करते हैं तो फिर आप इन दोनों में से कोई एक एक्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप इसको डोंट अलाउ कर देंगे तो दो तरफ टीडीएस की रिपोर्टिंग होने लग जाएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, मतलब बुक्स ख़राब हो सकती है उससे आपकी। तो इसको आप नोट एक्शन ही करेंगे। चेक प्रीवियस ईयर डेटा फॉर टीसीएस, इसमें आप वही जैसे मैं आपको टीडीएस का बताया, अगर आप इसको यस करेंगे तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की जितनी भी थी वो रिपोर्टिंग्स लेने लग जाएगा, मतलब रिकॉर्ड्स पिक करने लग जाएगा और आपकी वहाँ से मेंटेन होने लगेगी। लेकिन हमारी कंपनी का क्या है कि अभी शुरू हुई है तो हम इसको ऐड ही करेंगे, ताकि ये स्टार्टिंग जो है फाइनेंशियल यही है 24-25, तो अभी से ही पिक करें, अभी से ही रिपोर्ट्स बने। इसमें भी है स्किप टीसीएस रेफरेंस क्रिएशन, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, अगर हाँ यस मैं स्किप करना चाहता हूँ तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर इसके रिकॉर्ड्स बनेंगे, जिनमें टीसीएस के रिकॉर्ड्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है। अगर आप बाद में जब निकालेंगे साल के एंड में आप टीडीएस एंड टीसीएस की रिपोर्ट निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आपने नोट कर रखा होगा तो रिपोर्ट जनरेट ही नहीं होगी, तो हम निकालेंगे कैसे। तो इसको आप यस ही रहने दीजिए ताकि आपके रिपोर्ट्स बनते रहें। अब इसमें भी वही है कि अगर आप वार्निंग चाहते हैं, जैसे 50 लाख कोई लिमिट आपने रखी है किसी की कि आप सेल कर रहे हैं 50 लाख से, अगर ओपन आप सेल करी तो टीसीएस आप करें यूज़ उसको, मतलब इस ऑप्शन को, तो आपको जैसे नोट एक्शन करना है, वार्निंग वालों करना है। मेरे हिसाब से जो है कि मतलब परचेज एंड सेल पे ही आपको ये काम कर लेना चाहिए। परचेज पे टीडीएस का काम कर लेना चाहिए और टीसीएस पे सेल का काम कर लेना चाहिए। अगर आप बेस्ट यही तरीका है, अगर आप पेमेंट पे करना चाहते हैं पेमेंट में भी कर सकते हैं, और रिसिप्ट में करना चाहते हैं रिसिप्ट में कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये करता हूँ कि परचेज पे यूज़ करता हूँ, ताकि मेरे को बाद में कोई दिक्कत ना आए और ईजी हो जाता है, तभी की तभी डिडक्ट हो जाता है, तो बार बार डबल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे नोट एक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो था मैंने आपको बता दिया, यहाँ का भी, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे फिर दोबारा आप डोंट अलाउ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टीसीएस कलेक्ट हो उसके बिना सेल की एंट्री मतलब हो ही ना, तो आप इस पर डोंट अलाउ करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको सिर्फ बुक्स में अकाउंट मेंटेन करनी है, टीडीएस नहीं करना, तो नोट एक्शन भी चल जाएगा, वार्निंग नहीं चल जाएगा। पर मैं डोंट अलाउ करूँगा एंड डोंट अलाउ करके इसको नोट एक्शन करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डोंट अलाउ कर दिया। हाँ, इन दो में से आप इसमें से और इसमें से किसी एक ऑप्शन को ही सही से सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज दोनों तरफ रिपोर्ट्स बनने लग जाएंगे। इस तरह आप इसको कॉन्फ़िगर करके सेव कर सकते हैं। सेव करते के साथ ये आपकी जो टीडीएस टीसीएस मैनेजमेंट है वो रिपोर्ट जनरेट होने लग जाएगी। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टीडीएस और टीसीएस की रिपोर्ट्स आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है टीडीएस एंड टीसीएस की रिपोर्ट्स, मतलब टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप एंटर करेंगे। इसके बाद जो भी ये टीडीएस की इन्फॉर्मेशन है सारी आपको यहाँ दिख रही है, फॉर्म 26Q, एनेक्सर, टीडीएस डिडक्शन
ऑडिट रिपोर्ट, पेमेंट, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको जोन से भी रिपोर्ट्स देखनी हो आप आके देख सकते हैं। हमको ये देखनी है नॉन सैलरी और कैटेगरी, तो आप इसको ही चेक करेंगे। आप जो भी आपको डेट डालनी है स्टार्टिंग एंडिंग वो डालेंगे, डाल दी है। पर अभी हमने कोई TDS रीसेस किया ही नहीं है तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ दिखा के कि कैसे हो सकता है। जैसे अब आप मैंने वहाँ पे उसमें डोंट अलो किया था कि अलो ही ना, तो जैसे मैं परचेज करता हूँ। अच्छा, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको ट्रांजिशन में आ जाना है, ट्रांजिशन मॉडल में एडमिनिस्ट्रेशन पे, फिर मास्टर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको TDS कैटेगरी, TDS कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे एंड इसको मॉडिफाई करेंगे। अगर आगे चलकर कोई गवर्नमेंट मतलब नोटिफिकेशन निकालती है या नोटिस निकालती है कि किसी का कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है, तो आप यहीं से आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कमीशन ब्रोकरेज है, अब यहाँ पे देखिए आपकी 194H है, 15,000 रुपीज़ की इसकी लिमिट है। अगर कल को गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन निकालती है कि इसकी अब जो लिमिट एक्सटेंड हो गई 20,000 हो गई है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ पे आके इसको 20,000 सेट करेंगे। और अगर रेट में विद पैन 5% है, विदाउट पैन 20% है, अगर कोई नोटिफिकेशन आती है कि विदाउट पैन 30% हो गया है, तो आप यहाँ पे आके इसको चेक करेंगे और यहाँ पे आके इसको मॉडिफाई करेंगे ताकि आपके अकाउंट सही से मेंटेन हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन से आपको सारे आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऐड भी करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और लिस्ट भी चेक करना है तो लिस्ट पर आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह आप TCS और TDS को मेंटेन कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी अब तक तो। और यहाँ पे आगे जैसे आप सेल की एंट्री करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेल की एंट्री करेंगे वही वाउचर नंबर और कुछ भी देख लेते हैं एक बार। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी सेल कर देते हैं इनको 50 लाख की, अब इसको सेव करते हैं। इसमें पैन नहीं है इसलिए ये आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। अदरवाइज मेरा जो समझाने का मतलब ये था कि जब आप इसको सेव करने आएंगे तो ऐसा ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपने इसमें क्या कहते हैं TCS कलेक्ट नहीं किया है, और मैंने वहाँ पे डोंट अलो कर रखा था, तो यहाँ पे ये वाउचर सेव ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे यस का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे यस का ऑप्शन नहीं आएगा, ये सेव ही नहीं होगा। और अगर सेव नहीं होगा तो फिर अकाउंट्स मेंटेन रहेंगे। और जैसे हम इसको अगर ऑप्शन आएगा कि आप TCS कलेक्ट करना चाहते हैं अभी, तो मैं यस करूँगा, तो यस करते के साथ ही यहाँ पे जो है यहाँ पे वो TCS अपने आप कलेक्ट कर लेगा। मेरा समझाने का मतलब ये था आपको। तो अभी मैंने यहाँ पे पैन नंबर नहीं डाल रखा है तो इस समय कन्फिगरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं जल्दी से जल्दी दूर हो सके। और TDS और TCS मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, और आप अपनी जल्दी से जल्दी वो कर सकें, तो कोई परेशानी आपको ना आए। तो मैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल मिली हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि अगली कोई वीडियो बिजी से रिलेटेड आए तो आप उसको देख सकें एंड अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।